हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ रिस्क इन इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट यूनिट थर्ड के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। 5 वेज टू मेज़र रिस्क। हम 5 तरीके से रिस्क को मेज़र कर सकते हैं। देर आर द न्यूमरस वेज यू एडवर्स इन कैलकुलेटिंग रिस्क टॉलरेंस और the level of risk you as an investors are willing to take in order to achieve your financial goals. Here are 5 common ways adversary can measure your current risk and calculating an appropriate risk टॉलरेंस। 5 हमारे तरीके हैं जिनके थ्रू हम अपने रिस्क को मेज़र कर सकते हैं। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके 5 तरीके के साथ हम उनको मेज़र कर सकते हैं। बहुत आसान से तरीके हैं, आप लोगों ने पहले भी किए होंगे। उसके अंदर मैथ के अंदर आपने फर्स्ट हमारा एल्फा इज़ ए मेजर ऑफ इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस दैट फैक्टर इन द रिस्क एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक सिक्योरिटीज़ और पोर्टफोलियो रेदर देन द ओवरऑल मार्केट कोरिलेशंस एंड बेंचमार्क्स। अल्फ़ा हम मेज़र कर सकते हैं अल्फ़ा के थ्रू रिस्क इन्वेस्टमेंट को, हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है, जो हमारी सिक्योरिटीज़ हैं, जो हमारे पोर्टफोलियो हैं, उनके थ्रू हम उसको मेज़र कर सकते हैं कि कितना रिस्क हमें अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर रहेगा विद द हेल्प ऑफ अल्फ़ा। It is a way of calculating so-called excess returns, that proportion of investment performance and that exceed the expectations set by the market as well as the securities portfolio and hence price sensitive to the market। ये एक वे होता है कैलकुलेट करने के लिए हमारा कितना एक्सेस रिटर्न हमारे पास आएगा, किस तरीके से हम उसको मतलब रिस्क को मेज़र कर लेंगे ना कि हमारे पास कितना रिटर्न आ सकता है। वो प्रपोर्शन जो हमारी इन्वेस्टमेंट के अंदर कितनी हमारी परफॉर्मेंस रहेगी, कितना हमारा इन्वेस्टमेंट के अंदर हमें रिस्क है और कितना हमें रिटर्न मिल सकता है, कि क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस है, उन सब चीज़ों को हम अल्फ़ा के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके थ्रू ही हम उसको देखते हैं कि कितना हमें उस इन्वेस्टमेंट के अंदर रिस्क है और क्या हमारी परफॉर्मेंस रहेगी और कितना हमें रिटर्न बैक मिलेगा। सेकंड है बीटा। बीटा इज़ द स्टैटिकल मेजर्स of the relative volatility of a security such as stocks or mutual funds compared to the market as a whole। बीटा एक स्टैटिकल मेज़र होता है जो हमारी सिक्योरिटीज़ को चेक करने के लिए, जो हमारे स्टॉक्स म्यूचुअल फंड होते हैं उनको कंपेयर करने के लिए मार्केट के साथ कि उनकी मार्केट वैल्यू क्या रहेगी, जिसके थ्रू हमें रिस्क का पता चल सके कि हमें कितना रिस्क है इसके अंदर जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो एक स्टैटिकल मेज़र हमें बता देता है, एक नंबर की फॉर्म में, मतलब एक नंबर की फॉर्म में मेज़र करके बता देता है कि हमें हमारी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं, और हमने जो स्टॉक्स और जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की है वो सही है या नहीं है, और उनको कंपेयर करके मार्केट के साथ और पूरा तरीके से हमें ये बता देता है कि कितना हमें रिस्क है इस चीज़ के अंदर और कितना हमें उसके अंदर से रिटर्न मिल सकता है, कितना प्रोपोर्शन हमारे रिस्क के अंदर है। एंड द बीटा फॉर द मार्केट यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द C&P and is 1.00। A security with a beta above 1.0 is concerned to be more volatility than the market, और risky मतलब वो ज़्यादा रिस्की होता है। one with a beta is less than the 1.0 is considered to be the less volatility। बीटा को रिप्रेजेंट किया जाता है 1.00 से। अगर हमारा जो बीटा है वो ज़्यादा है 1.0 से तो हमारा ज़्यादा रिस्क है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट हमने की है उसके अंदर ज़्यादा रिस्की है वो, और हमारा जो बीटा है वो लेस है 1.00 से तो उसके अंदर में ज़्यादा रिस्क नहीं है। नेक्स्ट है आर स्क्वेयर्ड। आर स्क्वेयर्ड क्वांटिटी इज हाउ मच अ फंड परफॉर्मेंस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ अ बेंचमार्क इंडेक्स। द वैल्यू ऑफ आर टू रेंज बिटवीन 0 and 1 and measure performance proportions of a fund and variance that is due to the variance in the benchmark। ये हमें आर स्क्वेयर्ड भी हमें रिस्क को मेज़र करने में हेल्प करता है। जो हमारा R2 है वो हमारा बताता है कि रेंज को, किस रेंज को, वो R2 की जो रेंज है, हमारी आर स्क्वायर की जो रेंज है वो 0 और 1 के बीच में रहती है, जिसके थ्रू हम मेज़र कर सकते हैं कि कितना हमारे फंड्स के अंदर वेरिएंस है, कितने हमारे जो फंड्स है वो रिस्की हैं या नहीं है। नेक्स्ट है स्क्रैप रेशो। द स्क्रैप रेशो इज़ द टूल फॉर मेजरिंग हाउ वेल द रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट रिवॉर्ड्स द इन्वेस्टर गिविंग द अमाउंट ऑफ रिस्क टेकन। स्क्रैप रेशो एक टूल होता है मेज़र करने के लिए कि कितना हमें रिटर्न मिलेगा जो हमने इन्वेस्टमेंट की है, कितना हमें रिवॉर्ड वापस मिलेगा जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट की है। ये अमाउंट बताता है हमें कि हमने जो
जो अमाउंट हमने ली है, जो हमने इन्वेस्टमेंट की है, उस अमाउंट के ऊपर कितना हम रिस्क ले रहे हैं, उसके ऊपर हमने कितना रिस्क लिया है। इन्वेस्टर ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया उसके ऊपर उसको कितना रिस्क हो सकता है, उसको हमारी स्क्रैप रेशियो बताता है। फॉर एग्जांपल, a scrap ratio of 1 indicate 1 units of return per unit of risk, 2 indicators 2 units of return per units of risk, and so on. A negative value indicates loss or that a disappropriations amount of risk was taken to generate a positive returns. एक स्क्रैप रेशो 1 इंडिकेट क्या करता है कि हमें 1% रिटर्न का रिस्क है, और 2 क्या इंडिकेट करता है कि यूनिट पर यूनिट्स, एंड हमें 2% रिस्क है, एंड सो ऑन। अगर हमारा नेगेटिव है तो मतलब हमें लॉस हो रहा है, हमें ज़्यादा ही रिस्क है, इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई हमारे फ़ायदा है ही नहीं। लास्ट बट नॉट लीस्ट है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मेजर ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क दैट लुक्स एट हाउ मच एन इन्वेस्टमेंट रिटर्न एज फ्लक्चुएटेड फ्रॉम इट्स ओवर लॉन्गर टर्म्स एवरेज। स्टैंडर्ड डेविएशन एक इन्वेस्टमेंट को के रिस्क को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो हमें बताता है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना हमें रिटर्न देगा, कितना फ्लक्चुएटेड रहेगा, और कितने लंबे समय तक हमें हमारा वो इन्वेस्टमेंट चल सकता है, और कितना हम चला सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट को, कितनी वो रिस्की नहीं है और कितनी है, उस चीज़ को मेज़र करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करते हैं। Higher standard deviation typically indicates greater volatility but not necessarily greater risk. That is because while standard deviation quantifies the variation of returns, it does not differentiate between gains and losses. Consistencies of returns is what matter most. देखो, अगर ज़्यादा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा वोलेटिलिटी है, ज़्यादा रिस्क है, नहीं। ये हमारा बताता है बट नॉट नेसेसरी ग्रेटर रिस्क, मतलब ज़्यादा रिस्क होना कोई ज़रूरी नहीं होता है, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी क्वांटिफाइज को बताता है, वेरिएंस बताता है कि क्या रिटर्न हमें मिल सकता है, डिफ्रेंशिएट बताता है कि कितना हमारे गेन होगा, हमें कितना हमारा लॉस हो सकता है। कंसिस्टेंसी अगर हमारी रिटर्न की चल रही है तो वो ज़्यादा मैटर करती है, उसके अंदर कंटिन्यूस चीज़ें जो चल रही है वो मैटर करती हैं, जो वोलेटिलिटी वो ज़्यादा मैटर नहीं करती है उस चीज़ के। तो इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।